लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। सफ़र मेरा ये 6 महीने 13 दिन का था और इसमें फासला मैंने 5400 किलोमीटर तय किया। मैंने मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा पहुंचना था, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं अपना जज्बा कम होने देता। बलूचिस्तान के अंदर मेरा एक छोटा बैग था जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो गिर गया था। एक्चुअल में वो लम्हात बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस वक्त आपकी अजीब सी कैफियत होती है। दो तरह की सूरत हाल होती है, या तो आप बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं या आपको उस वक्त बिल्कुल रोना नहीं आ रहा। वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने आपको उसको हज की इजाज़त भी दे दी। इस खबर में कितनी की सदाकत है? बस पे जाते हैं, क्योंकि मुझे पैदल चलने का बड़ा शौक है। मैं समझता हूँ कि पैदल सफ़र में आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। तो बड़ा परेशान किया, एक दिन मैंने सफ़र भी नहीं किया, लेकिन अबू जी ने मुझे समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पे यकीन रखा, अल्लाह पे तवक्कल किया। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पाकिस्तान के ऐसे नौजवान से जो उकाड़ा से पैदल चले हज के लिए। तीन कंट्रियों में से होकर अल्लाह के घर में पहुँचे हैं। अल्लाह के घर का तवाफ़ किया, हज किया, उम्रा किया, और इन एक रास्ते के अंदर किस तरह की मुश्किलात दरपेश आई। और ये दो ही भाई हैं माँ बाप के। माँ का दिल आपको पता बड़ा मोम होता है। इस चीज़ की इजाज़त किस तरह दे दी इनकी वालदा ने, और ये हज का सफ़र इन्होंने किस तरह तय पाया और पाकिस्तान के अंदर ही वापस किस तरह आए, और पाकिस्तान के जो लोगों के इनके बारे में मोहब्बत थी क्या थी, और फैमिली का क्या रिएक्शन था। आए इनसे जानते हैं कि जब ये यहाँ से निकले थे तो क्या मनाजिर थे और जब वापस आए हैं तो क्या सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र है अल्लाह का। सर, क्या नाम है? उस्मान अरशद। उस्मान अरशद। सर, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा से बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ और साथ ऑनलाइन काम भी करता हूँ। सर, भाई कितने हैं? हम 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। माँ का तो दिल बड़ा कमज़ोर होता है। आपको इतना सफ़र 100 के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से किलोमीटर पैदल चल के गए हैं। माँ का दिल बड़ा कमज़ोर होता है, कैसे वो मान? सर, माँ का दिल कमज़ोर भी होता है और माँ का दिल बड़ा मजबूत भी होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मामलात में माँ को दिल मजबूत करना पड़ता है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरे घर वाले शुरू से सपोर्टिव में हैं, उन्होंने इस यानी सफ़र में जो कि मैंने उकाड़ा से मक्का मुकरमा तक पैदल सफ़र किया हज के लिए, मुझे सपोर्ट किया। क्योंकि इससे पहले 2021 में मैं उकाड़ा से चाइना बॉर्डर तक पैदल सफ़र कर चुका हूँ। तो तब जब मैंने उन्हें कहा था तो उस वक्त थोड़ा उन्होंने मना किया, क्योंकि वो मैं कभी इतना चला नहीं था, घर वालों को भी था कि, लेकिन वो जब मैंने चलना शुरू किया और फिर लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया तो माँ बाप बड़े खुश हुए क्योंकि लोग हौसला अफजाई कर रहे थे, उन्हें अपडेट मिलती रहती थी कि मैं ठीक हूँ। तो इस सफ़र में भी, चूँकि ये एक लंबा सफ़र तो था लेकिन एक नेक सफ़र था, अच्छा सफ़र था, तो इसलिए उनकी सपोर्ट मेरे साथ थी। सर, ये क्या सोच के इस सफ़र का आगाज़ किया? मैं इससे पहले कभी मक्का मुकरमा नहीं गया, मदीना नहीं गया, तो मैं समझता हूँ एक मुसलमान होने के नाते हर इंसान की ख्वाहिश होती है एक दफ़ा तो जाए। मेरी भी ख्वाहिश थी, तो मैंने कहा सारे लोग जहाज़ पे जाते हैं, क्योंकि मुझे पैदल चलने का बड़ा शौक है। मैं समझता हूँ कि पैदल सफ़र में आपको रब के करीब होने का मौका मिलता है। वो सिर्फ इस सफ़र में नहीं, मैंने जो पहला सफ़र किया उसमें भी मेरा ये पॉइंट था। उसकी वजह ये कि रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर वो जब देखने को मिलती हैं तो आप रब का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि आप कभी पहाड़ किसी रंग का देख रहे हैं, कभी बादल किसी रंग के हैं, कभी यानी कि कोई आबशार आ रही है, कभी दरिया के पानी का रंग किसी किस्म का है। अच्छा सर, ये सफ़र कब शुरू किया? ये मैंने पिछले साल 1 अक्टूबर 2022 को शुरू किया था और 13 अप्रैल 2023 को मैं मक्का मुकरमा पहुंचा था। सफ़र मेरा ये 6 महीने 13 दिन का था और इसमें फासला मैंने 5400 किलोमीटर तय किया। बात है सर। ये जो आपकी बॉडी की मतलब कि स्टैमिना किस तरह इसको मेंटेन रखा, और किस कंट्री से होकर आप वहाँ सऊदीया में पहुँचे? सर, स्टैमिना आपका किसी भी काम में कोई भी है ना, तो वो आपको रख सकता है कि आपकी मंजिल क्या है। वो जज्बा जो है वो आपको यानी कि कायम रखता है। तो चूँकि मैंने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा पहुंचना था, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं अपना जज्बा कम होने देता। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था मेरा जज्बा जो है और बढ़ता जा रहा था। और किस कंट्री से होकर गए? मैं ईरान, पाकिस्तान में बलोचिस्तान से होते हुए फिर ईरान दाखिल हुआ, ईरान से यूएई गया और यूएई से फिर सऊदी अरेबिया दाखिल हुआ। अच्छा सर, आप उकाड़ा से चले हैं, सऊदीया तक आप अल्लाह के घर के तक गए हैं, रास्ते में बड़े मामलात होंगे, खाना किस तरह मैनेज करते थे? खाने की कोई रूटीन बनाई थी, क्या मामला? नहीं, इस तरह के सफ़र में खाने की आपकी कोई रूटीन नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि आपको नहीं पता, बाज़ जगहों में आबादी नहीं आ रही, होटल्स नहीं हैं, तो कभी नाश्ता सुबह कर रहे हैं, कभी नाश्ता दोपहर 12 बजे हो रहा है, कभी शाम 4 बजे हो रहा है, और कभी
खा ही रात को रहे हैं। मतलब अगर सफ़र शुरू किया है और अब 30-40 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, तो फिर जब कोई होटल आना है उस वक्त खाना खाना है। डेली कितने किलोमीटर चलते थे आप? डेली डिफरेंट किलोमीटर्स होता था, 25, 30, 35, 40 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो मैंने सफ़र किया है वो 62 किलोमीटर्स किया है। अच्छा, 62 किलोमीटर सफ़र किया। रास्ते में किस तरह के आपको लोग मिले थे? अच्छे भी थे, बुरे भी थे, क्या मामला? अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग तो रास्ते में अच्छे मिले हैं। उन लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी। वो जितना भी सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया है। अच्छा सर, आप पाकिस्तान से जब सबसे पहले किस कंट्री में एंट्रेंस हुई है? यहाँ से बलूचिस्तान से जब चाइना में, ईरान में हुई है। ईरान में ईरान में जब एंट्रेंस हुई है, ईरान के लोगों का आपके साथ क्या रवैया? ईरान के लोगों का अच्छा रवैया था। जितनों को भी पता चला है उन्होंने बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। ईरान के लोग बड़े प्यार करने वाले हैं। उसके बाद बाकी कंट्रीज़ में भी, यूएई में भी, सऊदी अरेबिया में भी इसी तरह लोगों ने प्यार दिया। अच्छा सर, आप पाकिस्तान से ईरान गए हैं, साफ सी बात है वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी नहीं चलती थी, तो वहाँ की करेंसी को जब आपने अखराजात मैनेज करने थे, करेंसी किस तरह मैनेज की? लेके गए थे यहाँ से, साथ क्या थे? ईरान की कुछ करेंसी में तब्दील करवा के गया था। फिर ईरान में मुझे ज़रूरत पड़ी, लेकिन वो ये था कि मुझे एक दोस्त फॉलो करते थे फेसबुक पे, उनका ईरान के अंदर बिजनेस है। तो मैंने अपने पाकिस्तानी, मेरे जो पैसे थे वो मेरे अकाउंट में थे, पाकिस्तानी अकाउंट में, तो मैंने अपने बैंक से उनके पाकिस्तानी बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। उनके मैनेजर ने मुझे वहाँ पे ईरान की करेंसी दे दी। बाकी कंट्रीज़ में भी, यूएई के अंदर भी, सऊदी अरेबिया के अंदर, चूँकि दोस्त बाब बहुत सारे जानने वाले हैं, तो वहाँ पे भी मैं इसी तरह करता था। अच्छा सर, इतने लंबे सफ़र में, हज़ारों किलोमीटर पैदल चलने के सफ़र में कोई वाक़या इस तरह का रूनुमा हुआ, कोई आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि यार ये वाक़या मेरे साथ इस तरह का दरपेश आया? बलूचिस्तान के अंदर मेरा एक छोटा बैग था जिसके अंदर मेरे सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, वो गिर गया था। और पाकिस्तान के अंदर? अच्छा। तो उसने मुझे बड़ा परेशान किया। डेफिनेटली वो, उसके अंदर पासपोर्ट, वीज़ा, एटीएम कार्ड, सीएनसी, पैसे, हर चीज़ थी। तो बड़ा परेशान किया। एक दिन मैंने सफ़र भी नहीं किया, लेकिन अब्बू जी ने मुझे समझाया कि अल्लाह पे यकीन रखो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह पे यकीन रखा, अल्लाह पे तवक्कल किया। उसके बाद अपना सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन 10 दिन के बाद मेरा सामान मुझे मिल गया। अच्छा, वो आपने कोई आपने, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी हैं, वहाँ पर आपने कोई वीडियोस डाली या पोस्ट डाली थी कि सामान गुम हो? जी, मैंने बिल्कुल पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट डालने की वजह से मेरा सामान मुझे वापस मिल गया था? सब चीज़ें एज इट इज़ जैसे थी वैसे ही? पैसों के अलावा बाकी सब कुछ मिल गया। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, जब आप यहाँ से पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर आगे यूएई से फिर आप सऊदीया गए हैं, सर जब आपने इतना लंबा सफ़र किया, इन टांगों में जान ख़त्म होगी, बदन में जो जान थी वो सब, मैं कहता हूँ कि एक समझ लो जिस तरह बंदा कहते नहीं एंड होता है, वो मनाजिर थे और अल्लाह के घर पर नज़र पड़ी, वो क्या मनाजिर थे? मुझे सर वो थोड़ा सा बयान करें। एक्चुअल में वो लम्हात बयान करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस वक्त आपकी अजीब सी कैफियत होती है। दो तरह की सूरत हाल होती है, या तो आप बेतहाशा रोना शुरू कर देते हैं, या आपको उस वक्त बिल्कुल रोना नहीं आ रहा होता। आपको क्या वहाँ पे कैफियत थी आपकी कि जब आपने अल्लाह के घर को देखा, सामने अल्लाह का घर नज़र आया? मैंने जब देखा है, मैं तो एकदम वहीं पे रुक गया जहाँ से मुझे नज़र आया, और वहीं रुक के मैंने रब का बेतहाशा शुक्र अदा किया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सामने खाना काबा देख रहा हूँ, लेकिन रब का जितना शुक्र अदा कर सकता था मैंने किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैं आगे बढ़ना शुरू हुआ, यानी कि जहाँ से आपको खाना काबा नज़र आता है वहाँ से फिर थोड़ा सा आपको मज़ीद आगे जाना पड़ता है। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे गया, अल्लाह का बस शुक्र अदा करता रहा, और जाके फिर मैंने अपना उम्रा शुरू किया पहला, और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अच्छा सर, आप पाकिस्तान से चले हैं, सऊदीया तक गए थे, ऑलरेडी आप वायरल थे, हर ऑल वर्ल्ड के अंदर हर न्यूज़ के अगर आपकी खबर लगी थी। वहाँ पर जब आप पहुँचे, लोगों का रवैया कैसा था आपके साथ? अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा अच्छा था। लोग अपनी तरफ से जितना प्यार मोहब्बत सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने की है। अल्लाह के घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पाकिस्तानी भी थे और भी अदर कंट्रीज़ के लोग भी थे, उनका क्या रवैया? उनका भी बहुत अच्छा था। पाकिस्तानी, बांग्लादेश के, इंडिया के, जिनको भी पता चलता था सारों ने बहुत प्यार दिया। खुसूसन जो वहाँ की सऊदी गवर्नमेंट थी, वो उनका कैसा रवैया? एक्चुअली में सऊदी गवर्नमेंट को तो आई थिंक पता चला है या नहीं पता चला, तो वो उनकी तरफ से तो कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा, या पता उनको पता नहीं चला, या वो एक्चुअल में गवर्नमेंट पे, जब गवर्नमेंट लेवल पे जब बात आती है ना, तो होता ये है कि फिर आपकी गवर्नमेंट को भी पीछे से उन्हें अप्रोच करना पड़ता है। तो वो मेरा ख्याल है कि हमारी गवर्नमेंट बस उन्हें अप्रोच नहीं कर सकी, तो वो इसलिए कर नहीं सकी, या क्या इसके अलावा को कमेंट्स करेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि कर नहीं सकी, या डेफिनेटली गवर्नमेंट क्योंकि खुद भी हज का सीज़न था, हज मिशन जो है वो सारे मसरूफ़ थे, तो वो बस यानी कि नहीं कर सके। तो लेकिन कोई मसला नहीं है। सबसे बड़ा जो मेरा, जिस मकसद के लिए मैं गया था, हज करके आ गया, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं, वहाँ पर आप यहाँ से गए, जो नीयत थी उम्रे की थी, हज की थी? हज की थी। तो आप जो वीज़ा लगवा कर यहाँ से गए थे, जिस चीज़ की आपने पेमेंट दी थी, जिस चीज़ का आपका वीज़ा लगा, वो उम्रे का था? एक्चुअली मैं जब सऊदी अरेबिया में दाखिल हुआ, उस वक्त हज का प्रोसेस खुला नहीं हुआ था।
तो दो रास्ते थे, या तो मैं यूएई का वीज़ा और एक्सटेंड करवा के यूएई में रुका रहता, या फिर मैं उम्रे का वीज़ा लेके सऊदी अरेबिया में दाखिल होता और पहुंच जाता मक्का मुकरमा। तो वो ये डिसाइड किया कि बजाय इसके कि यूएई के अंदर ही रुका रहूं, अपना सफ़र जारी रखता हूँ, उम्रे का वीज़ा लेके चलता हूँ। यही ऐसे था कि जब हज का प्रोसेस खुलेगा तो वो हज का जो भी हिसाब किताब होगा वो करके तो हज का वीज़ा ले लेंगे। हमारे आपको पता पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज़ पे चली थी कि यहाँ से उकाड़े का नौजवान लड़का वहाँ पर उम्रे की नीयत से गया, लेकिन वहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट ने उसको हज की इजाज़त भी दे दी। इस खबर में कितनी की सदाकत है? हज की इजाज़त दे दी या नहीं दी? दे दी। देखिए, हज की इजाज़त तो मुझे तब मिली है जब मैंने पाकिस्तान के अंदर अपनी सारी हज की फ़ीस जो है जमा करवाई है। अच्छा, फीस यहीं से आप जमा करवा कर गए? नहीं, आप यहाँ से जमा करवा नहीं सकते, क्योंकि मैंने 1 अक्टूबर को सफ़र शुरू किया है। उस वक्त तो हज का प्रोसेस शुरू ही नहीं होता। अच्छा। हज का प्रोसेस तो शुरू हुआ है तकरीबन मई के मिड में जाके कहीं, ठीक है। तो वो जब आप प्रोसेस आपका हज का शुरू होता है, आप उसके बाद ही हज की एप्लीकेशन दे सकते हैं और जो भी उसका प्रोसेस है आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। अच्छा सर, जब आपने इतना मेहनत करके वहाँ पर पहुँचे पैदल, वहाँ से जब वापसी के क्या मनाजिर थे, क्या मामला थी, क्या सिचुएशन थी? अल्हम्दुलिल्लाह वापसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा पुरजोश था। मेरा हज मुकम्मल हो चुका था और अब एक ही था कि मैं खैरियत से जब अपने घर पहुँच जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, हर मामलात की तरह मैं अपने घर खैरियत से पहुँच गया। खुशी मेरी का कोई अंदाज़ा नहीं था। अल्लाह का घर छोड़ने का दिल नहीं कर रहा था कि वहाँ से यहाँ पाकिस्तान वापसी आऊँ? दुख तो बिल्कुल होता है, इंसान को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन डेफिनेटली मजबूरियाँ होती हैं, आपको वापस आना पड़ता है। तो इस उम्मीद के साथ वापस आया कि इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह जो है दोबारा वहाँ पे जाऊँगा। फैमिली का क्या रिएक्शन था जब पाकिस्तान आप आए? फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसके जो आप पैदल हज करने जब गए हैं, उससे पहले की ज़िंदगी और इस ज़िंदगी में कोई फ़र्क है? फ़र्क है डेफिनेटली। अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, लोग आप मिलते हैं, बड़ा प्यार मोहब्बत देते हैं, तो कुछ तो फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्क है, अपने अंदर भी बड़ी तब्दीली आई है, यानी कि मेरी कोशिश है आपके मैं इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करूं। पहले नहीं थी? नहीं, पहले भी करते हैं, लेकिन बाज़ का पहले हम कभी कभी छोड़ भी देते हैं, गफलत हो जाती है, ठीक है। लेकिन चूँकि सफ़र ऐसा था, सफ़र के दौरान भी नमाज की पाबंदी करते थे। जब आप एक काम इतना मुसलसल कर रहे होते हैं तो फिर वो एक तरह से आपकी आदत भी बन जाती है, रूटीन बन जाती है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली आई है। अच्छा, हमें हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जिस तरह के नौजवान हैं, आप भी नौजवान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी काम है मुश्किल नहीं है, और ख़ुसूसी जो दीन का रास्ता अख्तियार करे उसमें कितनी मुश्किलात और कितने आपको जो मामलात है सामने दरपेश आते हैं? सर, मुश्किलात तो आपको आती हैं जब भी आप कोई भी ज़िंदगी में बड़ा स्टेप लेते हैं। मुश्किलात इस हवाले से आती हैं कि लोग क्रिटिसाइज़ आपको करते हैं, तो क्रिटिसाइज़ के हवाले से ये है कि आपने मुस्बत रहना है, क्रिटिसाइज़ को आपने दिल पे नहीं लेना। अगर आप दिल पे लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते हैं। तो क्रिटिसाइज़ को आप इग्नोर करें, अल्लाह पे यकीन रखते हुए मुस्बत रहते हुए आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जी, तो नाज़रीन, आपने देखा उस्मान अरशद की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। अल्लाह ने इन्हें सआदत दी, और वो सआदत भी इस तरह की दी कि चंद चुनिंदा बंदों में से अल्लाह इस तरह की हिम्मत और इस तरह का जो अमल करने की तौफीक अता हर बंदे को नहीं करता। पैदल हज किया, पैदल यहाँ से उम्रे की सआदत के लिए उकाड़ा से निकले थे, बॉर्डर से होते सऊदी अरब और अल्लाह के घर के मनाजिर वहाँ का हज किया, उम्रा किया, और इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानी कि इन्होंने किस तरह की मुश्किलात इन्हें दरपेश आईं, और ज़िंदगी के अंदर नौजवान को मैसेज दिया है कि कोई भी काम है मुश्किल नहीं है, सिर्फ हिम्मत ना हारे उसकी, और ख़ुसूसी जो दीन का काम है और दीन का रास्ता इख्तियार करने में जो भी मुश्किलात आती हैं उसको फेस करके आगे बढ़े, अल्लाह आपको इज़्ज़तों से नवाजेगा। आप उस्मान भाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट्स में दें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दें और देखते रहे डिजिटल पाकिस्तान। अल्लाह निगहबान।